भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट में गोल्ड और सिल्वर के अपडेट्स ने एक बार फिर मार्केट को हिला कर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के रेट्स क्रैश हो रहे हैं। अमेरिका से यूरोप तक और एशिया से इंडिया तक मेटल्स मार्केट में एक साथ आई इस गिरावट ने ग्लोबल मार्केट को हिला कर रख दिया है। पर आखिर क्या है इस बार के यूनियन बजट में, और आखिर क्यों आसमान को छूते हुए प्रीमियम मेटल्स, जिन्हें सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स भी बोला जाता है, अचानक से इतनी गिरावट दिखा रहे हैं? और क्या ये सिर्फ एक मार्केट करेक्शन है या साइन है आने वाले एक और फाइनेंशियल क्राइसिस के? आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें द इंडियाज एंगल और जानें इंडिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। इस गिरावट की शुरुआत अमेरिका की फ्यूचर्स मार्केट यानी CME से हुई। बीती 30 जनवरी को CME ने कॉपर पर मार्जिन 20% से बढ़ाया और इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा। इन्वेस्टर्स को लगा कि गोल्ड और सिल्वर पर भी मार्जिन बढ़ सकता है और बस यहीं से मार्केट में पैनिक की सिचुएशन फैल गई, जिसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर समेत कई मेटल्स से इन्वेस्टर्स ने पैसे निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका की कॉमेक्स मार्केट में गोल्ड 11% गिर गया और सिल्वर में भी लगभग 30% तक की भारी गिरावट देखी गई। वर्ल्ड मार्केट पर एक और बड़ी वजह है US डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप की न्यू फेड चेयरमैन नॉमिनी के अनाउंसमेंट के बाद डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हुआ। डॉलर हमेशा से ही इन्वेस्टर्स की पहली पसंद रहा है। ऐसे में डॉलर के स्ट्रांग होने से और मेटल स्टॉक्स में आए पैनिक ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को डॉलर की तरफ मोड़ दिया। यूरोप और अमेरिका के बड़े इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स ने भी इसका फायदा उठाते हुए मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। मार्केट में क्रिएट हुए पैनिक की वजह से मेटल स्टॉक्स भी तेजी से सेल होने शुरू हो गए। जब मार्केट बहुत तेज भागती है, थोड़ा रुकना भी जरूरी होता है। मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को याद दिलाया गया है कि मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाती। गोल्ड और सिल्वर भी टू वे मार्केट हैं, ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं। अगर हम एशिया के एंगल से देखें तो चाइना एक बड़ा फैक्टर है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल्स कंज्यूमर है और लूनर न्यू ईयर से पहले ट्रेडर्स रिस्क नहीं लेना चाहते। इस वजह से कॉपर और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर और प्रेशर आ सकता है। ग्लोबल गिरावट का सीधा असर इंडिया के मार्केट पर भी पड़ा। MCX गोल्ड और सिल्वर दोनों में गिरावट देखी गई। इंडिया में रेट्स अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अब बात करते हैं यूनियन बजट 2026 की। बजट 2026 में सोना और चांदी के आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, सोने पर आयात शुल्क पहले की तरह 6% रहेगा, जिसमें 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 1% कृषि अवसंरचना उपकर शामिल है। चांदी पर योग्य भारतीय निवासियों के लिए 6% और अन्य के लिए 36% शुल्क लागू रहेगा। दोनों धातुओं पर 3% GST जारी रहेगी। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बुलियन ड्यूटी में कोई राहत न मिलने और वैश्विक कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में बदलाव देखा गया। सोना और चांदी लगातार अपने शिखर से टूट रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात शुल्क घटाने की घोषणा के बाद भ्रम की स्थिति बनी थी, लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यह सोना, चांदी या अन्य कीमती धातुओं पर लागू नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल करेक्शन है जहां अमेरिका की पॉलिसी, डॉलर की स्ट्रेंथ, यूरोप के इन्वेस्टर्स, चाइना के डिमांड और इंडिया के बजट सब एक साथ मार्केट को मूव कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को हमेशा ग्लोबल सिग्नल्स पर नजर रखनी चाहिए। ऐसे ही ग्लोबल और इंडिया फोकस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टिया को।